कॉमन इंसेस्टर होते हैं, मतलब बात यदि टेक्सा सेम होते हैं और इनका इंसेस्टर जो पूर्वज होते हैं सेम कॉमन होते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे बता दो, इनका क्लासिफिकेशन में 3 टाइप के होते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी, केमिकल कीमोटैक्सोनॉमी। ठीक है, अच्छा बात यदि न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक नंबर थी, टोड थी, ये सारे कैरेक्टर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से ही बताए जा रहे हैं। अच्छा ये बता दो, इस समय पे हजारों कैरेक्टर तुम पढ़ सकते हो कि नहीं? जैसे कि तुम्हें याद हो, तुम किसी पे नाम अपने मोबाइल में तुम देखो तो किसी का भी नंबर, मान लो ए से तुम सेव की हो, मान लो कोई भी हो, मान लो ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश ए डैश, बहुत सारे नंबर सेव करते हो जे, मान लो ईद नाम से कई सारे नेम होते हैं। जब तुम सर्च बार में डालते हो, मान लो तो किसी का भी नाम हो, मान लो बायोलॉजी के नाम पे बहुत सारे नाम सेव किए हो, बायोलॉजी 1, बायोलॉजी 2, बायोलॉजी 3, बायोलॉजी 4। ठीक है, तो जब तुम सर्च बार में जाते हो, बायोलॉजी तुम डालते हो, तो उसमें तुरंत हर एक कैरेक्टर आ जाता है कि नहीं? वो भी छोड़ो, इस समय पे तुम हजारों कैरेक्टर तुम पढ़ सकते हो, देख सकते हो, और तुम कुछ भी कर सकते हो। जैसे तुम ये बताओ, जब तुम किसी पे मैसेज भेजते हो, जैसे मान लो कोई भी मैसेज होता है, तो तुम सब एक बार में तुम पाँच छः लोग तो सेलेक्ट कर लेते हो, और फिर एक ही बार में तुम सेंड बटन दबा देते हो, सब पे चला जाता है कि नहीं? मतलब इस समय पे तुम हजारों कैरेक्टर पढ़ सकते हो, देख सकते हो, तुम भेज सकते हो, सब कुछ कर सकते हो इस समय पे। इसीलिए इसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी बोला गया। मैंने तुम्हें क्या नाम है, जनरल चीज़ों से रिलेट किया। ठीक है, फिर उसके बाद बात है साइटोटैक्सोनॉमी, ये किस पे बेस्ड होता है? साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पे बेस्ड होता है। साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम नंबर पे बेस्ड होता है। फिर वहीं पे कीमोटैक्सोनॉमी की बात कर दी जाए तो यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं। यहाँ पे प्लांट की कंफ्यूजन को रिसॉल्व करने के लिए यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर उसके बाद एलजी की बात करें, ये क्लोरोफिल पाया जाता है, क्योंकि भैया प्लांट है, क्लोरोफिल पाया जाएगा। पहला मेंबर है सिंपल होता है, थैलॉइड होता है, सिंपल होता है, थैलॉइड होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, और लार्जली एक्वाटिक होता है। यहाँ पे एक्वाटिक का मतलब मैरीन एज वेल एज फ्रेश में, दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ठीक है। अभी इसकी बात कर दी जाए, कुछ ऐसे लाइटन होते हैं, बात कर दी एल्गी और फंजाई जब एसोसिएट करते हैं, अभी अभी हमने बताया एल्गी और फंजाई जब एसोसिएट करते हैं लाइटन बनाते हैं। वहीं पे बात कर दी एल्गी और कुछ एनिमल जब एसोसिएट करते हैं तो स्लॉथ बियर बनाते हैं। फिर इनकी फॉर्म और साइज काफ़ी वेरिएबल होता है, काफ़ी हाईली वेरिएबल होता है, लिखता है हाईली वेरिएबल रेंज इन कॉलोनियल की बात कर दी है तो वॉलपॉस्ट होता है, फिलामेंटस की बात कर दी जाए तो यूलोथेरिस स्पाइरोजायरा होता है। बात कर दी जाए तो मैसिव फॉर्म बॉडी पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल होता है सेल्फ होता है। ठीक है, अब फिर उसके बाद बात है इनके अंदर रिप्रोडक्शन में 3 टाइप के होते हैं, वेजिटेटिव ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल की बात है। वेजिटेटिव मोस्ट कॉमन होता है, वेजिटेटिव में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। वहीं पे बात कर दी है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्ट कॉमन स्पोर जिसे हम बोलते हैं जू स्पोर। फिर उसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो इसमें 3 फॉर्म में आते हैं, एक आइसोडर्मस, एक आइसोडर्मस, एक होता है ऊडर्मस। आइसोडर्मस के अंदर बात कर दिया 2 कंडीशन होता है, एक फ्लैजिला होते हैं, एक फ्लैजिला नहीं होते हैं। एक फ्लैजिला होते हैं यूलोथेरिस, नहीं होते तो ये स्पाइरोजायरा, और एनाइसोडर्मस तो यूडोरिना होता है। फिर उसके बाद हमारा आता है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है, ऊडर्मस। ऊडर्मस के अंदर क्या आता है, ऊडर्मस के अंदर वॉलपॉस्ट और फ्यूचर्स आ जाता है। ठीक है, ये सारे हमारे एग्जाम्पल हो जाते हैं इससे। ठीक है, अब 1 सेकंड मुझे तुम्हें कहा, हाँ ये फिगर तुम देख लो, ये फिगर तुम देख लो, वॉलपॉस्ट होता है, वॉलपॉस्ट हो जाता है। ठीक है, और क्लाइमिडोमनास, ये जो होता है क्लाइमिडोमनास होता है, और क्लाइमिडोमनास तुम्हें याद दिलवा जाए, ये क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट ऑफ फिगर है, तुम्हें याद हो जाए। ये यहाँ पे नहीं दिया हुआ है एनसीईआरटी में, लेकिन इन्होंने ऐड किया तो मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो ये होता है लेमनेरिया, ये होता है लेमनेरिया, ये होता है हमारा डेक्टियोटा, और ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्या होता है, फ्यूचर। बी वाला फ्यूचर्स होता है, और सी बी का थर्ड वाला डिक्टियोटा होता है। ये तो तुम बता ही दो, ये क्या होता है, पोरफायरा, और ये होता है पॉलीसिफोनिया होता है। ये तो हर एक चीज़ तुम्हें लिखा हुआ है, तुम देख लो। ग्रीन एनलवी में वॉलबॉट, क्लाइमिडोमना, चारा आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद लेमनेरिया, फ्यूचर्स, डिक्टियोटा आ जाएगा, पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया। देख भाई, फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, इस वजह से मैं तुम्हें हर एक चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर दी है एलजी की, बात कर दी जाए तो ये यूजफुल होते हैं कि नहीं? हाँ होते हैं। हाफ ऑफ टोटल
फिक्सेशन करते हैं कि नहीं, हाफ ऑफ टोटल फिक्सेशन करते हैं कि नहीं, हाँ करते हैं, हाफ ऑफ टोटल फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद बात कर रही है हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन करते हैं कि नहीं, हाँ। एल्गी फोटोसिंथेसिस होते हैं कि नहीं, हाँ ये बता दो। ये फोटोसिंथेसिस होने के बाद भी ये डिजॉल्व करते हैं कि नहीं ऑक्सीजन, तो हाँ सर ये ऑक्सीजन तो डिजॉल्व कर देते हैं। और जो अच्छा मुझे कुछ भी मत बताओ, चलो अभी तक नहीं पढ़े मान लो, थोड़ा और मैं तुम्हें रिलेट करना चाहता हूँ। बल्कि ये मैराथन है लेकिन हम करेंगे हर एक चीज़, ठीक है। अच्छा एलजी की बात करी जाए तो ये मेन वैरायटी पाए जाते हैं, इनमें हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन करता है कि नहीं। पहली चीज़ हाफ ऑफ टोटल CO2 फिक्सेशन करता है कि नहीं। अच्छा बताओ एलजी तो भैया सबसे पहले क्लोरोफिल पाया जाए, हाँ इनके अंदर सब क्लोरोफिल पाया जाएगा तो ये फोटोसिंथेसिस करेंगे कि नहीं, और करेंगे तो ये बताओ हाँ फोटोसिंथेसिस करेंगे। और CO2 जब तुम्हें प्लांट की बातें याद है कि ये CO2 लेता है और CO2 से ही अपनी एनर्जी तो बनाता है। स्ट्रोमा में इनकी एनर्जी बनती है जब CO2 आता है, याद है कि नहीं। हाँ सर ये तो याद आ रहा, मतलब CO2 फिक्सेशन करते हैं कि नहीं, हाँ हाफ ऑफ एल्गी CO2 फिक्सेशन करते हैं। और क्या नाम है फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये O2 निकालेंगे कि नहीं, जाहिर सी बात है। एनसीईआरटी लिए बीन फोटोसिंथेसिस दे इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द एयर इमीडिएट इन्वायरमेंट में बात कर दी जाए डिजॉल्व ऑक्सीजन का मात्रा बढ़ा देते हैं, तो एलजी ही तो होते हैं, हाँ। पैरामाउंट इंपॉर्टेंट क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो होते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड, ठीक है। कुछ ऐसे भी होते हैं एलजी जो फूड के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे कि पोरफायरा, लेमनेरिया, सल्जासम, मोर देन 70 स्पीसीज इनके फूड के तौर पे उपयोग किए जाते हैं, जो कि मैरीन एलजी होते हैं, ठीक है। मैरीन एलजी होते हैं 70 स्पीसीज मैरीन एलजी के हो सकते हैं, लेकिन मान लो स्टेटमेंट में लिख दिया कि कुछ फूड कुछ एलजी होते हैं कुछ एलजी होते हैं फूड के रूप में उपयोग होते हैं, और मोर देन 70 स्पीसीज फ्रेश एलजी की बात कर दी जाए, बोल दिया जाए फ्रेश वाटर एलजी होते हैं, तब वहाँ पे भी दिक्कत हो सकती है ना। तो मैरीन वाटर से एलजी होते हैं, ठीक है, मैरीन एल्गी होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हाइड्रोक्लोराइड के रूप में होते हैं, जैसे कि बात करिए कुछ एल्जिन की बात करिए, एल्जिन जो कि ब्राउन एल्गी होता है, वहीं पे टेराजिन की बात करिए तो ये रेड एल्गी होता है। कुछ हमारे आइसक्रीम और जेलीज बनाने में उपयोग होते हैं, जैसे कि बात कर दी जाए ग्लेसिरिया और ग्लेसिडियम, जो कि ये सारे हमारे आइसक्रीम बनाने में उपयोग होता है। अदर सुने होती नहीं तो यूनिसेलुलर एलजी होते हैं जो कि स्पेस ट्रेवलर उपयोग करते हैं, जैसे हम बोलते हैं क्लोरेला, ठीक है, क्लोरेला होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ रही है। अब बात करिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी की बात करी जाए तो ये ग्रीन एलजी होते हैं, फियोफाइसी ब्राउन एलजी होते हैं, रोडोफाइसी रेड एलजी होते हैं। मेजर प्रोटीन क्या होता है आप सुनते जाओ, मेजर प्रोटीन क्या होता है आप सुनते जाओ। क्लोरोफिल ए बी होता है मेजर प्रोटीन क्लोरोफाइसी में, फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए सी होता है, और कुछ हमारे एक्स्ट्रा पिगमेंट पाए जाते हैं फ्यूटोजैंथिन। फिर उसके बाद रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए डी होता है, और कुछ एक्स्ट्रा पिगमेंट आर फाइटोइरिथ्रिन होता है, ठीक है, ठीक है। इनका बात करिए स्टोर क्या करते हैं, स्टोर क्या करते हैं सर, ये स्टार्च स्टोर करते हैं। और वहीं पे बात करिए तो ड्रॉपलेट भी, ऑयल ड्रॉपलेट भी स्टोर करते हैं। और इतना ही नहीं तो क्या नाम है पायरिनॉइड भी स्टोर करते हैं, जिसे प्रोटीनियस स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, हाँ। फिर उसके बाद फियोफाइसी में बात करी जाए तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं, जैसे कि लेमनेरिया मैनिटॉल हो जाएगा, ठीक है। और फिर फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है रोडोफाइसी, और ये किससे सिमिलर होता है सर, ये एमाइलोपेक्टिन से सिमिलर होता है, ठीक है। इनके सेलवॉल क्लोरोफाइसी के सेलवॉल जो होते हैं सेलुलोज के होते हैं, और फियोफाइसी की बात करें सेलुलोज और एल्जिन के होते हैं, और वहीं पे रोडोफाइसी की बात करें सेलुलोज, पेक्टिन और पॉलीसल्फेट ईस्टर। पॉलीहाइड्रेट इस पर नहीं होता है, पॉलीसल्फेट, ये भी जान लेना। आर्मी पॉलीसल्फेट ईस्टर या सल्फेट या कोई और नाम रख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद बात कर दी जाए, उसके बाद बात करिए क्लोरोफाइसी की बात कर दी जाए तो इनके अंदर फ्लैजिला और कहाँ पे पाए जाते हैं, 2 से 8 फ्लैजिला इक्वल होते हैं, एपिकल पे पाए जाते हैं। फियोफाइसी में 2 से अनइक्वल होते हैं, लेटरल में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी में एब्सेंट होते हैं, फ्लैजिला नहीं पाए जाते। अब आओ इनके तो क्लासिफिकेशन एक्स्ट्रा जो कि एनसीईआरटी ने दिया हुआ है, मैंने तब बताया, ठीक है। एनसीईआरटी ने बोला क्लोरोफाइसी जो होता है मोस्टली हैबिटाट इनका फ्रेश वाटर होता है, फियोफाइसी और रोडोफाइसी मोस्टली जो होता है ब्रेचिस वाटर, या तुम बोल सकते हो मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ये सारी बातें आप तुम्हें समझ में आ रही होंगी कि नहीं, हाँ सर ये बातें समझ में आ रही होंगी। अब बात कर दी जाए, ये तो ठीक है, ये सारी बात तो ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तीनों में फ्रेगमेंटेशन होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी
दी जाए तो ये होते हैं फ्लैजिलेटेड, ये जो स्पोर में पाए जाते हैं, जो कि स्पोरेंजिया बोलते हैं। और फियोफाइसी में 2 अनइक्वल, अरे भैया तो अभी हमने पढ़े ना कि फ्लैजिला जब 2 होंगे अनइक्वल होंगे लेटरल पे पाए जाएंगे फियोफाइसी में, तो वही तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। और वहीं पे बात कर दी है रोडोफाइसी में, जब फ्लैजिला ही नहीं होगा तो क्या ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देगा, तो मतलब नॉन मोटाइल स्पोर से ही करेगा। ठीक है, ठीक है। अब बता दिया जाए क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्लाइमिडोमोनास, फॉल बॉट, यूलोथेरिस, स्पायरोगायरा, चारा हो जाएगा। फियोफाइसी का एग्जाम्पल एक्टोचार्पस, लिम्नेरिया, सलजातम, फ्यूचर, डिक्टियोटा। और वहीं पे रोडोफाइसी पोरफायरा, पॉलीसिफोनिया, ग्लेसिडिया हो जाएगा। ये 4 एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब मुझे बता दो कुछ इनके क्या नाम है, वेरिएबल स्ट्रक्चर क्लोरोफाइसी में तो शेप पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट के वेरिएबल होते हैं, जैसे कि डिस्कॉइड, प्लेट शेप, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, ये सारे अलग अलग क्लोरोप्लास्ट में अलग अलग शेप पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है। तो पायरेनॉइड की बात करें तो स्टार्च के ऊपर तो प्रोटीन कवर पाया जाता है, जिसे हम पायरेनॉइड बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही थी नहीं? हाँ सर, ये सारी बातें हमें समझ में आ गई हैं। ठीक है, आई होप ये सारी चीजें तुम्हें मजा आ रहा होगा पढ़ने में। देखो रिवीजन तो ऐसे ही हो रहा, पहली चीज मजा आता है रिवीजन। अब उसके बाद हम लोग क्या नाम है ब्रायोफाइटा की बात कर दिया, तो इसमें कौन कौन आते हैं, मॉसेज और लीवर वॉट आते हैं। कॉमनली ये मॉइस्ट शेडेड एरिया और हिल्स में पाए जाते हैं, मॉइस्ट शेडेड एरिया हिल्स में पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा। तो ये एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम में बोला जाए, क्योंकि ये सॉइल पे डिपेंड रहते हैं, बर्ड रिप्रोडक्शन के लिए वाटर इन्हें जरूरी है। ठीक है, बट ठीक है, ये डैम्प, ह्यूमिड, शेडेड लोकेलिटी और बहुत सारी जगह पाए जाते हैं। इनका वर्क क्या होता है, मेन रोल क्या होता है, प्लांट को सस्टेन करने में हेल्प करते हैं। अच्छा ये बता दो मीन प्लांट बॉडी कैसे होते हैं। मीन प्लांट बॉडी बात कर दी जाए तो मोर डिफरेंशिएटर होते हैं एलजी से। इनका जो क्या नाम है एलजी की बात इनका जो क्या नाम है स्टेज कैसा होता है, थैलास्लाइज होता है। इनका कैसा होता है, थैलास्लाइज होता है, प्रो स्टेट होता है और इरेक्ट हो सकता है। ठीक है, ठीक है। बात कर दी जाए ये अटैच किससे होता है, सब स्ट्रेटम से अटैच होते हैं। और सब स्ट्रेटम कैसा होता है, यूनिसेलुलर, और राइजोइड मल्टीसेलुलर होता है इनके पास। अच्छा एलजी जो होता है ये एम्ब्रियोफाइटा होता है कि नहीं सर, ये नॉन एम्ब्रियोफाइटा। वहीं पे ब्रायोफाइटा फर्स्ट एम्ब्रियोफाइटा होता है। ठीक है, प्लांट किंगडम की बात कर दी जाए ये हैप्लॉइड होते हैं, इनके पास गैमेट बनता है और इसीलिए इन्हें गैमेटोफाइट बोलते हैं। और इनका मेन प्लांट बॉडी ही गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, ठीक है। सेक्स ऑर्गन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन एंथेडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किडोनियम पाए जाते हैं। आर्किडोनियम का शेप फ्लास्क शेप होता है, एक सिंगल एग प्रोड्यूस करते हैं। जो कि एंथोजोइड की बात कर दी जाए तो इनका एग जो होता है, एंथोजोइड की बात कर दी जाए तो ये रिलीज कर देते हैं वाटर में, और जो कि आर्किडोनियम के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो ये फ्यूज कर देता है, फ्यूज करके जाइगोट बना लेता है, और जाइगोट बनाने के बाद तुरंत ही मियोसिस नहीं चलता। वहीं पे एलजी की बात कर दी जाए जाइगोट बनने के बाद इमीडिएटली मियोसिस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इमीडिएटली मियोसिस ही नहीं चलता है। पहले क्या बनाता है, पहले मल्टी सेलुलर बॉडी बनाता है जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट फ्री इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कभी भी फोटोसिंथेसिस नहीं चलता। वहीं पे गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस चलता है, तो स्पोरोफाइट डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, इसलिए स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग इन ब्रायोफाइटा। ठीक है, फिर ये बात कर दी जाए, ये सारी बात तुम्हें समझ में आ रही है। और फिर उसके बाद स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है, तो ये हैप्लॉइड स्पोर बना लेते हैं। ठीक है, और फिर ये प्रोड्यूस कर देता है गैमेटोफाइट। तो इससे लिटिल एटोनॉमिक्स होते हैं और ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, बात करिए स्पेरेनम, तो ये मॉसेट तो प्रोवाइड फीड करते हैं, और इतना ही नहीं तो पैथोजन मटेरियल में भी उपयोग होता है, क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग की कैपेसिटी होती है, जिससे कि हर एक चीज़ तो फ्रेश बनाए रखते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा ये बता दो सबसे पहले कॉलोनीज बात करिए, रॉट कॉलोनी करने वाले कौन होते हैं, लाइकेन। सबसे पहले बात दी जाए तो लाइकेन ही होते हैं जो कि सबसे पहले कॉलोनी बनाना शुरू किए चट्टान से, रॉट से। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा सॉयल आया, सॉयल के बाद हमारा ट्री आए, ट्री के बाद हमारे वाटर्स आए। मतलब सबसे पहले जब बात करिए लाइकेन ही शुरुआती दौर पे ही सारा काम करना शुरू किया है। ठीक है,
लीवर वॉट की बात कर दी जाए तो ये मॉइस्ट होते हैं, सैडी हैबिटाट में पाए जाते हैं, बेंच ऑफ बड़ौदा नहीं बोल रहा हूँ, बेंच ऑफ स्ट्रीम में पाए जाते हैं, मार्सीज ग्राउंड में पाए जाते हैं, डैम्प सॉइल में पाए जाते हैं, बाल्ट ऑफ ट्रीज में पाए जाते हैं और डीप इन वुड में पाए जाते हैं। देखो बच्चों, अदर रिवीजन बढ़िया चला हो रहा तो बताना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेहनत लगती है यार तुम लोगों के लिए भी, ठीक है। बात कर दी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो लीवर वॉट की बात कर दी, पूरी एनसीईआरटी हम लोग कवर कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि देख लो मेरे सामने एनसीईआरटी के अलावा और कुछ भी नहीं रखा हुआ है, एनसीईआरटी ही है और मैं एनसीईआरटी को ही देते सारी चीजें आपको रिवीजन करवा रहा हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी फीलिंग। अगर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक काम करो, अपने सामने एनसीईआरटी रखो, एनसीईआरटी से ही रिवीजन करवा रहा हूँ, जहाँ एनसीईआरटी से नहीं करवाऊंगा वहाँ पे मैं बता दूंगा, ठीक है, ठीक है। इसके लिए कोई टेंशन मत लो। देखो तुम्हारे लिए काम सरल करने के लिए मैंने एक क्या नाम है पूरी क्या नाम है क्लास 11-12 की पूरी क्या नाम है हमें ये मिला, तो मैंने शुक्ल भैया धन्यवाद बोलता हूँ कि मुझे मेहनत नहीं है, उन्हीं की मेहनत है, बस मैंने उनका हेल्प लिया, ठीक है, थोड़ा, ठीक है। बात कर दी जाए तो ये सारे एरियाज में पाए जाते हैं। इनके प्लांट बॉडी मेन बात है थैलॉइड होते हैं, लीवर वॉट के ही, और इनका एग्जाम्पल मार्टिनेसिया होता है, ठीक है। अच्छा, इनका जो थैलस होता है डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी मतलब पीछे और वेंट्रल मतलब आगे, डॉर्सी वेंट्रल होता है और क्लोज एप्रेसेड टू दी सबस्ट्रेट, और कहाँ से होता है, एप्रेसेड किससे होता है, सबस्ट्रेट से। अच्छा, लीफी मेंबर जो कि कुछ टिनी लाइफ अपेंडेजेस जो कि दो रोड में स्टेम लाइक स्ट्रक्चर किसमें देखा गया, पोरेला में देखा गया, पोरेला में लीफी मेंबर देखा जाए। सबसे पहले ब्रायोफाइटा में लीफ बनना शुरू हुआ, लीफी मेंबर टीनी लीव लाइक अपेंडेजेस देखना शुरू हुए जो कि स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हुए, जिसका एग्जांपल पोरेला होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। बात कर दिया जेमा की बात करिए तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, और जो कि मेनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो इसमें लिवर वॉट चलता है और बाई दी फ्रेगमेंटेशन होता है, ठीक है, ठीक है, थैलाई में होता है, ठीक है। जीएमआ मल्टी सेलुलर होता है, जीरीन होता है, और इतना ही नहीं, जीरीन एसेक्सुअल बर्ड पाया जाता है और कुछ स्मॉल रिसेप्टिकल पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं जेमाटप, और ये कहाँ पे होते हैं, थैलाई, और बाद में ये पेरेंट बॉडी से डी अटैच होते हैं, जर्मिनेट करते हैं, और जर्मिनेट करने के बाद ये अपना एक खुद न्यू इंडिविजुअल बना लेते हैं। और बात करिए जरूरी नहीं है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट बॉडी पे पाए जाए, अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकती है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे बात कर दी जाए फिर उसके बाद ये क्या नाम है जाइगोट बनेंगे, जाइगोट बनने के बाद मियोसिस इमीडिएटली नहीं होता, थोड़ी देर बाद एक बॉडी बनेगा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट फूड सेटा कैप्सूल बनेगा, फूड सेटा कैप्सूल में मियोसिस होगा, कैप्सूल में मियोसिस होने के बाद ये स्पोर बनेंगे, ठीक है। और स्पोर जो होता है ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होता है, वहीं पे बात कर दी स्पोरोफाइट फ्री लिविंग गैमेटोफाइट नहीं होता, नॉन फ्री लिविंग होता है, ठीक है। मॉसेट की बात करिए प्रीडोमिनेंट स्टेज, इसमें भी गैमेटोफाइट ही होता है, फर्स्ट स्टेज प्रोटोनेमा होता है, और बात कर रही है प्रोटोनेमा डायरेक्टली किससे बनते हैं, स्पोर से बनते हैं, फिर उसके बाद इनका स्पोर रिपिन होता है, जीरीन होता है, ब्रांच होता है, और ये फ्रीक्वेंसी फिलामेंटस स्टेज होते हैं। पहली चीज बात कर दी जाए स्पोर होता है, स्पोर में पहली चीज मियोसिस होता है, तो ये क्या बनाते हैं, प्रोटोनेमा स्टेज, प्रोटोनेमा स्टेज से प्राइमरी प्रोटोनेमा सेकेंडरी प्रोटोनेमा बनता है, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा से लेटरल बड बनती है, ठीक है। तो लिखा है कि दी लीफी स्टेज, सेकेंड स्टेज क्या है, लीफी स्टेज, जो कि ये डेवलप करता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा से, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा से क्या नाम है ये डेवलप करता है और क्या बना लेता है, लेटरल बड, और यही लेटरल बड जो कि डेवलप करता है यही लेटरल बड अपराइट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इससे बेरे नहीं होता है, स्पाइरली होता है लीफ इसका, ठीक है। ये सॉयल मल्टी सेलुलर होते हैं, ब्रांच होते हैं, राइजोट होते हैं, इनके पास सेक्स ऑर्गन बियर होते हैं, वेजिटेटिव फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। बडिंग की बात कर दी जाए तो बडिंग की बात कर दी जाए तो यहाँ पे भी हाँ बडिंग की बात कर दी जाए तो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होता है, ठीक है। वहीं पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी जाए तो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन एंथीडिया अल्टोडोनिया दोनों में पाए जाते हैं, और जो कि लीफी शूट के ऊपर पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, स्पोरोफाइट बनता है, थोड़ी देर बाद यहाँ पे भी फूड सेटा कैप्सूल बनते हैं, यहाँ पे भी फिर कैप्सूल से स्पोर बनता है, और स्पोर के बाद इनका स्पोर डिस्पर्ज किस तरीके से होता है, किस तरीके से इनका जो स्पोर होता है डिस्पर्ज होता है, बताओ। लिखा है मोस्ट
इलोबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्स होता है, मतलब मोस्ट लिखा है मोस्ट इलेबरेट, मतलब काफी कठिन वाला, काफी कठिनाई से इनका स्पोर डिस्पर्स होता है। मोर इलेबरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्जन, इनका बात कर दी जाए कि मॉसेट एग्जाम्पल फ्यूनेरिया पॉलीट्राइचम और स्पेजिनम आ जाता है। वहीं पे लिवर वॉट का एग्जाम्पल रीसिया पोरेला और हमारा मार्टेंसिया हो जाता है। ठीक है, वहीं पे पोरेला जो होता है, ये जो होता है ये कैसे होते हैं, टीनी लिबी स्टेज पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, वहीं पे मैंने ये बताया है रीसिया मोनोइसियस होते हैं, मार्टेंसिया डाइसियस होते हैं। ठीक है, मार्टेंसिया डाइसियस। ठीक है, टेरिडोफाइटा में आ जाए, ये इनके अंदर होस्ट टेल आते हैं और फर्न आते हैं। होस्ट टेल तो ही हम क्या बोलते हैं, इट्रोइस सेटम बोलते हैं। ठीक है, मेडिसिनल पर्पज के लिए उपयोग होता है, सॉइल बाइंडर की तरह उपयोग होता है, ऑर्नामेंटल के रूप में भी यूज होता है। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं, इनमें ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ पाई जाती है। ठीक है, ठीक है, अब बात करती है कुछ जहाँ पाए जाते हैं, सॉइल डैम्प सैडीज एरिया में भी ये भी पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसे भी कंडीशन में पाए जाते हैं जहाँ पे बालू होता है, सैंडीज एरिया में भी पाए जाते हैं, सैंडीज सॉइल कंडीशन में भी पाए जाते हैं। मेन बात इनकी ये बहुत जरूरी है, बात इनकी ये जरूरी है, ये है ना फिर बात इनकी ये जरूरी है कि भैया जब ये फर्स्ट टेरिडोफाइटा इनके अंदर ट्रू स्टेम, ट्रू रीड, ट्रू लीफ पाए जाते हैं, तो इनके अंदर रही बात जाइलम फ्लोएम भी पाया जाता है, वाटर कंडक्शन भी होता है, और इतना ही नहीं, इनका मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होता है। देखो लिखा है यू मे रिकॉल ब्रायोफाइटा में डोमिनेंट स्टेज क्या था, जर्मेटोफाइट प्लांट बॉडी। हाउएवर टेरिडोफाइटा की बात कर रहा तो मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट भी मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करता है, जर्मेटोफाइट भी चलता है। ठीक है, यहाँ पे ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम, लीव, रूट बनते हैं। ठीक है, वेल डिफरेंशिएटेड होता है, वैस्कुलर टिश्यू पाए जाते हैं। यहाँ पे माइक्रोफिल का एग्जांपल सेलेजिनीला है, सबसे पहला स्ट्रक्चर होता है सेलेजिनीला। ठीक है, सेलेजिनीला आपके सामने बना हुआ है, सबसे पहले ए ऑप्शन, ए वाला स्ट्रक्चर सेलेजिनीला का है, थोड़ी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैक्रोफिल जिसे हम बोलते हैं फर्न होता है। ठीक है, फर्न का स्ट्रक्चर ये सी वाला स्ट्रक्चर क्या है, फर्न का, ये वाला देख लो, फर्न ऐसे दिखता है कुछ। ठीक है, फिर उसके बाद बात कर दी जाए, ये सारी बातें समझ में आ गई। माइक्रोफिल का एग्जांपल सेलेजिनीला और मैक्रोफिल का एग्जांपल फर्न हो जाएगा। फिर हमारे कुछ स्ट्रोबिलस या क्रोन्स पाए जाते हैं, जिसका एग्जांपल होता है स्ट्रोसेटम और सेलेजिनीला होता है, स्ट्रोसेटम और सेलेजिनीला होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ रही। साल्विया का एग्जांपल, साल्विया का स्ट्रक्चर ये होता है, डी वाला ऑप्शन होता है, देख लेना, हर एक चीज तुम्हें पहचानना चाहिए। ठीक है, बात कर दी जाए, ये जो होते हैं इनकी बात कर दी, इनके जो स्पोर जर्मिनेट करते हैं, ये इन पिक्चर्स होते हैं, स्मॉल होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं। इनके जो स्पोर होते हैं स्मॉल होते हैं, इन पिक्चर्स होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। स्मॉल होते हैं, इन होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, मोस्टली फोटोसिंथेसिस होते हैं, और थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोथैलस। ठीक है, ये कूल डैम्प सैडी एरियाज में हाजिर रहते हैं, क्योंकि इनमें रेस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट होता है। लेकिन बात करिए है फर्टिलाइजेशन के लिए, तो इन्हें अभी भी वाटर की जरूरत पड़ी, ब्रायोफाइटा में भी जरूरत पड़ी, टेरिडोफाइटा में भी जरूरत पड़ी। ठीक है, ये टेरिडोफाइटा की बात करिए बहुत लिमिटेड जगह में पाए जाते हैं, क्योंकि भैया इन्हें वाटर की जरूरत पड़ती है, नैरो जियोग्राफिकल रीजन में रहते हैं। ठीक है, जर्मेटोफाइट की बात कर दी जाए तो यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों होते हैं। मेल की बात कर दी जाए तो एंथेरिया, और फीमेल सेक्स की बात कर दी जाए आर्किडोनिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे भी क्या नाम है, मेल और फीमेल गैमेट बनता है, फ्यूज होते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ पे भी जहाँ फर्टिलाइज होता है माउथ ऑफ आर्किडोनियम के अंदर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट बनने के बाद ये मल्टी सेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब स्पोरोफाइट जो कि डोमिनेंट फेस होता है, तुम तो जानते ही हो टेरिडोफाइटा का, और मेजॉरिटी टेरिडोफाइटा जो होते हैं सिमिलर स्पोर जो होते हैं, इसलिए होमोस्पोरस बोलते हैं। और बात करिए कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि हेट्रोस्पोरस होते हैं, जिसका एग्जांपल सेलेजिनीला साल्विनिया। नीट 2023 का क्वेश्चन पूछा गया था, हेट्रोस्पोरस का एग्जांपल क्या होता है, सेलेजिनीला साल्विनिया, ये पूछा गया था भाई, नीट 2023 की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
ठीक ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आया। अब बात कर दी जाए, इनके जो स्पोरोफाइट होते हैं रिटेन होते हैं कहाँ पे, पेरेंट बॉडी के अंदर, कुछ वेरिएबल पीरियड के लिए। फिर उसके बाद ये जाइगोट बनते हैं, जाइगोट से यंग एम्ब्रियो बनता है, और सबसे पहले सीड हैबिटाट का प्रिकर्सर इन्हीं में देखा गया। सबसे पहले लिखता है एनसीईआरटी, दिस इवेंट इन अ प्रिकर्सर ऑफ सीड हैबिटाट, मतलब सबसे पहले सीड बनने का प्रिकर्सर देखा गया, जिसमें ही सबसे पहले सीड बना नहीं, सीड बनने का प्रिकर्सर देखा गया, जिसमें टेरिडोफाइटा में। इसका एग्जांपल लाइटोप्सिडा की एग्जांपल सेलेनिला और लाइटोपोडियम हो जाएगा। सिनोप्सिडा की बात कर दी जाए तो इस्ट्रेसेटम हो जाएगा, और टेरोप्सिडा का एग्जांपल ड्रायोपेट्रिस पेट्रिस एडिएंटिनम हो जाएगा, और सिलोप्सिडा का एग्जांपल सिलोटम हो जाएगा। ठीक है, अब बता दिया जाए जिम्नोस्पर्म, जिम्नो का मतलब नेटेड, स्पर्म मतलब सीड होता है, मतलब ओव्यूल नहीं ओवरी से इंक्लूड होता, तो ओव्यूल नहीं इंक्लूड होता ओवरी का। सबसे पहले मान लो ये स्टेटमेंट दी कि ओव्यूल आर नॉट इंक्लूड बाय एनी ओवरी वॉल, तब ये किसका बात कर रहा है, जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा है। ठीक है, रिमेन एक्सपोज्ड होता है, खुला हुआ होता है। ठीक है, अब बात कर दी जाए यहाँ पे बिफोर या आफ्टर फर्टिलाइजेशन में भी जो होता है, कभी भी ओव्यूल ओवरी से नहीं बनता। ठीक है, नेटेड होता है, खुला हुआ होता है। ठीक है, बात कर ली जाए यहाँ पे भी ट्री हर्ब सर्ब आते हैं। ठीक है, रेडवुड ट्री का दूसरा नाम क्या होता है, सिटोया, जो कि एक जिम्नोस्पर्म होता है, जो कि जाइंट होता है। ठीक है, टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज बोली जाती है। ठीक है, अच्छा, माइक्रोराइजा का एग्जांपल क्या होता है, पाइनस, और वहीं पे अदर बात कर दी, अदर किसका एग्जांपल हो जाता है, साइटस का हो जाता है। ठीक है, टोनिफर क्या होता है, निडल लाइक लीव होता है। हाँ, ये सरफेस एरिया तो रिड्यूस करते हैं। हाँ, इनके क्यूटिकल थिक होते हैं। हाँ, इनके स्टोमेटा समतल होता है। हाँ, और ये वाटर लॉस तो कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, इसीलिए ट्रांसपायरेशन होते हैं। जिम्नोस्पर्म की बात करिए तो ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। हाँ, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर दोनों पाए जाते हैं। हाँ, दो टाइप के स्पोर पाए जाते हैं। हाँ, स्पोरेंजिया पाई जाती है। हाँ, ये इनके पास कंपैक्ट स्टोबिलाई ऑफ टोन्स पाए जाते हैं कि नहीं, हाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनके पास कंपैक्ट स्टोबिलाई ऑफ टोन पाए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोरोफिल पाए जाते हैं और मेगास्पोरोफिल पाए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारी बात ठीक है। सेम ट्री पे क्या एग्जांपल हो जाए, पाइनस, और वहीं पे साइटस का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जो कि डिफरेंट ट्री पे पाए जाते हैं। मतलब मेन बात कर दी जाए, सेम ट्री पे एग्जांपल क्या हो जाएगा, सेम ट्री पे, जिसे हम बोलते हैं मोनोइसियस सेम ट्री पे, तो ये होते हैं पाइनस। और डाइसियस का एग्जांपल, डाइसियस ट्री का एग्जांपल साइकस हो जाएगा। ठीक है, और तुम्हें मालूम है ओव्यूल जब क्या नाम फ्यूज करने के बाद यहाँ पे मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद 4 मेगास्पोर बनेगा। ठीक है, और किसके अंदर, मेगास्पोरेंडियम के अंदर। मेगास्पोरेंडियम कैसा होता है, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होता है। ये 2 या 2 से अधिक आर्किडोनिया बियर करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इनके जो मेगास्पोरेंडियम होते हैं, ये मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, और 2 या 2 से ज्यादा आर्किडोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। भैया, 2 या 2 से ज्यादा आर्किडोनिया या फीमेल सेक्स ऑर्गन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। 2 या 2 से ज्यादा आर्किडोनिया किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिम्नोस्पर्म की बात कर दी जाए। ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा की बात करी जाए तो यहाँ पे मेल और फीमेल गैमेटोफाइट कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होते, फ्री लिविंग होते हैं, फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होते हैं। ठीक है, कभी भी नहीं होते। ठीक है, ये भी रिमेन करते हैं स्पोरेंजिया के अंदर। बात है स्पोरोफाइट के अंदर जो स्पोरेंजिया होता है, ये भी रिमेन रहता है, रिटेन रहता है। ठीक है, और इनका स्पोर वाटर करंट से डिस्पर्स होता है। ठीक है, ठीक है, अब एंजियोस्पर्म की बात कर दी जाए तो एंजियोस्पर्म हटा उठा यहाँ से, लेकिन ये जब बात कर दी जाए क्लास 12 में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में, ये सारी बातें आप तो समझ में आ जाएंगी, लेकिन मैं हल्का हल्का बता दे रहा हूँ कि क्या नाम है। एंजियोस्पर्म जो कि मेनली फ्लावर के अंदर आता है। ठीक है, यूटेलिफ्ट 100 मीटर होता है। ठीक है, उल्फिया सबसे स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है। इनके अंदर 2 क्लास होते हैं, डाइटॉट, मोनोटॉट। इनमें 2 टॉटिलिडॉन होता है। बात करिए टॉटिलिडॉन की बात कर रहे हो, जो ऐसे टॉटिलिड कुछ न कुछ बचा रहता है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, डाइटॉटिलिडॉन। ठीक है, इनमें वेरिएशन डाइटॉट में रेटिकुलेट देखा जाता है, मोनोटॉट में पैरेलल वेरिएशन देखा जाता है। ठीक है, ये सारी चीजें, इसमें बहुत सारे मियोसिस होने के बाद क्या नाम है, एंटीपोडा, सिनर्जिस,
एज सेल पोलर न्यूक्लियाई बनते हैं। यहाँ पे PEN का फुल फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे भी डबल फर्टिलाइजेशन यूनिट इवेंट होता है एंजियोस्पर्म का, ठीक है। जाइगोट डेवलप करता है, बात करिए जाइगोट डेवलप करता है दो, बात करिए एक गैमेट और एक बात कर दी जाए मेल जर्म सेल। मेल जर्म सेल का मतलब क्या होता है, जो बता रहा हूँ। देखो जेनरेटिव सेल जब ये कन्वर्ट होता है 2 सेल में बनता है, 2 सेल में बनता है। जेनरेटिव सेल जो होता है 2 सेल में बनता है। जेनरेटिव सेल की बात करिए ये 2 जर्म सेल बनाता है, ठीक है। अभी एक जर्म सेल जो होता है, एक जो गैमेट होता है, एक गैमेट जो होता है ये जाइगोट को फ्यूज कर देता है, तो एक जो होता है एज वाले सेल से फ्यूज कर देता है तो जाइगोट बन जाता है, और एक क्या होता है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है, तब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बना लेता है, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई है भैया। वाटर बेल्स चाहिए मुझे, फिर उसके बाद एनिमल किंगडम स्टार्ट करते हैं। अरे अभी चलेगा, धमाका होगा। एंजियोस्पर्म की बात, सॉरी एनिमल किंगडम की बात कर दी जाए, हाँ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, तैयार हो जाओ, मजा आएगा पढ़ने में, मजा आ जाएगा बातें। हाँ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल किसमें देखने को मिलता है, नहीं देख लो एक बार, देख लो, सुनने में क्या जाता है, मोस्टली एल्गी में देखा जाता है, ठीक है। और डिप्लॉन्टिक में एंजियो जिम्नो में देखा जाता है, और एक एग्जाम्पल फ्यूचर भी होता है जो कि इसमें पाया जाता है, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक जो होता है ब्रायोटेरिडो में पाया जाता है। अब एनिमल किंगडम में आ जाते हैं। सेलुलर, सबसे पहले सेलुलर लेवल किस में देखा जाए, पोरीफेरा में देखा जाए। टिश्यू लेवल सिलेंटेटा, सिलेंटेटा का दूसरा नाम निडेरिया होता है, ठीक है। ऑर्गन लेवल प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा जाए। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम की बात कर दी जाए, अस्सीहेल्मिन्थेस चौडेटा में देखा जाए ऑर्गन सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर दी जाए जिसमें इनकम्प्लीट होता है, सर प्लेटीहेल्मिन्थेस में डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट होता है। वहीं पे बात करिए कंप्लीट किसमें होता है, कंप्लीट की बात कर दी जाए अस्सीहेल्मिन्थेस से लेके चौडेटा तक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। इनकम्प्लीट किसमें होता है, इनकम्प्लीट प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है, ठीक। अब डाइजेशन इंट्रासेलुलर किसमें होता है, सर डाइजेशन इंट्रासेलुलर की बात कर रहे हो तो ये पोरीफेरा में होता है, ठीक है। वहीं पे बात कर दी जाए इंट्रासेलुलर एज वेल एज एक्स्ट्रासेलुलर किसमें होता है, सिलेंटेटा क्टिनोफोरा, और बाकी सारे एक्स्ट्रासेलुलर किसमें देख रहे हैं, हमारे प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर चौडेटा तक। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिचौडेटा। क्लोज टाइप एनेलिडा, चौडेटा, ठीक है। सेमेट्रिक की बात कर दी जाए, ए सेमेट्रिक एग्जांपल कितना होता है, स्पॉन्जेस, स्पॉन्जेस का दूसरा नाम पोरीफेरा। रेडियल सेमेट्रिक हाइड्रा, जिससे हम बोल सकते हैं सिलेंटेटा में देखा जाता है। और बाइलेटरल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, हेमिचौडेटा, चौडेटा में देखा जाता है। डिप्लोब्लास्टिक किसमें देखा है, सिलेंटेटा में। डिप्लोब्लास्टिक की बात कर दी जाए प्लेटीहेल्मिन्थेस लेके चौडेटा में देखा गया है। सिलोम की बात कर दी जाए, सिलोम क्या होता है, बॉडी कैविटी जब हम मेसोडर्म से लाइन होता है तब हम बोलते हैं सिलोम, ठीक है। सिलोमेट किसमें देता है, एनेलिडा से लेके चौडेटा तक। स्यूडोसिलोमेट अस्सीहेल्मिन्थेस में देता है, और ए सिलोमेट प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखा गया है। सेगमेंटेशन की बात कर दी जाए तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, चौडेटा में 3 में देखा गया है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। नोटोचॉर्ड की बात कर दी जाए जिसमें नोटोचॉर्ड परसिस्टेंट होता है, मतलब रहता है चौडेटा में, और जिसमें नहीं रहता है पोरीफेरा से लेके इचाइनोडर्मेटा तक नहीं होता है, ठीक है। ये देख लो तो क्या नाम है, फीजर हो जाए ना, ये सारी चीज तुम देख लेना, साइटस हो जाए, पाइनस हो जाए, ये साइटस हो जाए, ये पाइनस हो जाए, जिंटो हो जाए, ठीक है। ये 2 बार मैंने ला दिया था। एंजियोस्पर्म में तो देख लो डाइटोटिलिडॉन, मोनोस्टोटिलिडॉन, ये पूरा एनसीईआरटी ने दिया है। अल्टरनेशन ऑफ जेनेरेशन हो गया। अब देखो ए वाला फीडर कैसा होता है, रेडियल सिमेट्री होता है, बी वाला बाइलेटरल सिमेट्री होता है। देख लो सिलोमेट का फीडर क्या होता है, बीच में मेसोडर्म अलाइंड होते हैं कि नहीं, हाँ सर होते हैं। स्यूडोसिलोमेट तो पैचेज बना होता है तो इसे हम बोलते हैं स्यूडोसिलोमेट। और ए सिलोमेट में देखो जो मेसोडर्म होता है, मेसोडर्म होता है पूरा भरा होता है, ए सिलोमेट होता है,
तो सिलोमेट में देख लो, ये होता है सिलोम, ये होता है सूडोसिलोम, ये होता है एसिलोम। फिर उसके बाद बात कर दी जाए तो ये देख लो एस्टोडर्म, एंडोडर्म, मिजोजेलिया, ये डिप्लोब्लास्टिक वाला फेजर हो जाए ए, मिजोजेलिया जिसमें भरा है। और बात कर दिया डिप्लोब्लास्टिक, ये होता है हमारा एस्टोडर्म, एंडोडर्म, मिजोडर्म, देख लो, ठीक है। ये सारी बात मैंने कर दिया है। अब आ जाओ कुछ एग्जाम्पल आ जाते हैं, पोरीफेरा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। छोटी छोटी चीज है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किसमें होता है बताओ? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और हेमिटोडेटा। वैसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का एनसीईआरटी ने दिया है, हेमिटोडेटा तो मैं बता दे रहा हूँ। फ्लोर में एनेलिडा से लेकर चौडेटा तक। अब आ जाते हैं भैया पोरीफेरा की बात करिए। कॉमनली इसे स्पॉन्ज बोलते हैं, मैरीन होता है, मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल होता है, ठीक है। प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल होता है, सबसे पहले सेलुलर होता है। वाटर कैनाल सिस्टम सबसे पहले इन्हीं के अंदर देखा गया है, ठीक है। इनके अंदर जहाँ से वाटर इंजेक्ट होता है उसे बोलते हैं ऑस्टिया, जहाँ से ये सारे एक्सक्रीशन मतलब अंदर तक जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है वो किससे थ्रू होता है, स्पॉन्जोसील ही जो होता है। यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब वाटर करंट जाता है तो उसी में चिपक जाता है वेस्ट मटेरियल, और वाटर ऊपर ऑस्कुलम के थ्रू निकल जाता है। फिगर देख लो, ये होता है, इसमें छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, देख लो यहाँ पे छोटे छोटे पोर्स पाए हैं, यहाँ से वाटर जाएगा और ऊपर जो ये वाला मुंह बना है यहाँ से वाटर निकल जाएगा, ठीक है। इसमें तो रिलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब सेक्स जो होते हैं सेपरेट नहीं होते, सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, नॉट सेपरेटेड। एज स्पर्म जो कि सेम इंडिविजुअल पे होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट जैसे होते हैं इनडायरेक्ट होते हैं, लार्वल स्टेज पाए जाते हैं, मॉर्फोलॉजिकली और एडल्ट में काफी डिस्टिंक्ट होते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या होते हैं आओ दिखाते हैं तुम्हें, देख लो इसके एग्जांपल। तो साइक्लोन हो जाता है, यू स्पॉन्जिया हो जाता है, स्पॉन्जिला होता है। साइक्लोन का कॉमन नेम साइफा, यू स्पॉन्जिया का कॉमन नेम बताओ बथ स्पॉन्ज, और स्पॉन्जिला का कॉमन नेम फ्रेश वाटर स्पंज हो जाता है, ठीक है। अब ये फाइलम हो गया, ये वाला तुम्हें स्ट्रक्चर याद आ रहा? हाँ सर, कितना है? सिलेंटेटा, ठीक है, ठीक है। सिलेंटेटा एक्वेटिक होता है, मोस्टली मैरीन होता है, सेसाइल होता है, फ्री स्विमिंग होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, तुम्हें मालूम ही है ये चीज। इनके अंदर सबसे बड़ी बात ये होती है, सबसे बड़ी बात नीडोसाइड या नीडोब्लास्ट सेल पाए जाते हैं, जो कि ये जो होते हैं स्टेंडेंट कैप्सूल बनाते हैं, जिसे बोलते हैं निमेटोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जो कि टेंटिकल पे पाए जाते हैं। इनके टेंटिकल का दूसरा स्ट्रक्चर कहाँ है? ये वाला ये जो टेल बना है इसके टेंटिकल पे ही पाए जाते हैं, निमेटोसिस्ट पाए जाते हैं ना, देख लो, ठीक है, जो कि नीडोब्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो स्टेंडेंट कैप्सूल पाए जाते हैं ना, और जो कि ये किसमें हेल्प करते हैं? एंटेरिक डिफेंस और प्रे को कैप्चर करने के लिए, ठीक है। बाकी हाइपोस्टोम इसमें पाया जाता है, जस्टोवैक्यूलर कैविटी पाया जाता है, सिंगल ओपनिंग होता है, तुम्हें मालूम है। हाँ, यहाँ पे बात कर रही है पॉलिप से मेडूसा में जब चेंज होता है, पॉलिप से मेडूसा में चेंज होता है, तब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? पॉलिप से मेडूसा कैसे चेंज होता है तब लिखा है, बताओ, तुम बताओ। हाँ बताओ। अच्छा मुझे ये बताओ, सेसाइल और सिलेंड्रिकल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? सेसाइल और सिलेंड्रिकल का एग्जांपल क्या हो जाएगा? हाइड्रा और एडेम्सिया। और वहीं पे बात कर दीजिए क्या है, अम्ब्रेला शेप और फ्री स्विमिंग का एग्जांपल क्या हो जाएगा? ऑर्लिया का एग्जांपल जेलीफिश, ठीक है। अच्छा, मेटाजेनेसिस और मेटास्टेसिस में क्या अंतर होता है? सर बात कर दीजिए, मेटास्टेसिस जो होता है ये ट्यूमर सेल की बात कर रहे हो, ये कैंसरस सेल जब बहुत तेजी से बढ़ने लगे तब हम इसे बोलते हैं मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है, मेटास्टेसिस बोलते हैं, ठीक है। और सॉरी,
हाँ मेटास्टेटिक बोलता हूँ। मेटाजेनेसिस क्या होता है, जब पॉलिप मेड्यूसा में चेंज होता है और मेड्यूसा पॉलिप में चेंज होता है, तब हम इसे बोलते हैं। और पॉलिप मेड्यूसा सेक्सुअली चेंज होता है, सॉरी ये सेक्सुअली होता है, और वहीं पे मेड्यूसा पॉलिप में कन्वर्ट होता है सेक्सुअली। ओवलिया इसका एग्जाम्पल होता है। अब इतने तो एग्जाम्पल हैं, आओ देख लेते हैं एग्जाम्पल दिए हैं कि नहीं। शायद इससे एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिए हैं, तो तुम्हें बताना है, ठीक है। फाइसिलिया पोस्ट जॉर्ज मैनोफॉर, एडम्सिया सी एनोमोन, पी नेटुला सीपेन, जॉर्जोनिया सीफेन, मेडुरिना ब्रेंटोरल। और क्या बचा, बाकी सब तो हो जाए, बाकी सब हो जाए। ऑर्लिया जेलीफिश, हाइड्रा हो जाता है, ओवलिया हो जाता है, और क्या बस यही मिलते एग्जाम्पल। एंटिनोफोरा का बताओ सबसे, इसे क्या बोलते हैं, सी वॉलनट और टॉम जेली बोलते हैं, ठीक है। कहाँ जा भैया, ये है, ठीक है, टॉम जेली बोलते हैं, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर प्लूरोब्रांचिया का है, देख लेना, ठीक है, ठीक है। वॉलनट और टॉम्ब जेली बोलते हैं, एक्सक्लूसिवली मैरीन होता है, सेमेट्रिकल होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, टिश्यू देखा गया है, ठीक है। एक्स्ट्रासेलुलर इंटरसेलुलर बायोल्यूमिनेसेंस की प्रॉपर्टी देखी गई है, सेक्स नहीं सेपरेट होता है, रिप्रोडक्शन ओनली बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, इन डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। इसका एग्जांपल प्लूरोब्रांचिया और टिनोप्लेना होता है, ठीक है। आई एम राइट, राइट। प्लेटी हेलमिंथी की बात कर दी जाए तो डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेड बॉडी होता है। सबसे पहले बात कर दी स्टेटी ऑर्गन, इसी में देखा जाए फ्लेम सेल, सोलिनोसाइट, और इसी को बोलते हैं क्या क्या बोल सकते हैं बताओ, फ्लेम सेल, सोलिनोसाइट, यही तो प्रोटोनेफ्रेडिया बोल सकते हैं। मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं ह्यूमन बींग के अंदर, ठीक है। बाइलेटरल अरेंजमेंट सबसे पहले देखा गया, डिप्लोब्लास्टिक देखा गया, एसिलोमेट देखा गया, खुद सतत पाए जाते हैं पैरासिटिक फॉर्म में, ठीक है। फ्लेम सेल जो कि ऑस्मोरेगुलेशन और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, इसका एग्जांपल टेनिया टेपम और वेसिकुलर लिवर फ्लूइड बोलते हैं। एक्टी हेलमिंथी की बात कर दी जाए तो इसमें एस्टेरिस राउंड वर्म बोलते हैं, ओचेरिया फाइलेरियल वर्म बोलते हैं, एंड साइक्लोस्टोमा गुड वर्म बोलते हैं, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल पैरासिटिक फॉर्म में होता है और एक्वाटिक फॉर्म में भी होता है, मे बी फ्री लिविंग होता है, मे बी पैरासिटिक हो सकता है, ठीक है। राउंड वर्म की बात करिए, सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम इसी में देखा गया, ऑर्गन सिस्टम बाइलेटरल, डिप्लोब्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, सबसे बड़ी बात है स्यूडोसिलोमेट, और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें देखा गया, ठीक है। मस्कुलर फेरेंस डेवलप हो जाते पूरी तरीके से, स्टेटरी पोर होता है जिसे हम बोलते हैं, जिसे हम इसे बोलते हैं रीनट सेल पाए जाते हैं, ठीक है। और बात कर दी जाए यहाँ पे फीमेल जो होता है, मेल होता है, मेल और फीमेल आपस में डिस्टेंट होते हैं ना। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यहाँ से डेवलपमेंट डायरेक्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एनेलिडा का एग्जाम्पल नेरिस फेरेटिमा, जिसे हम बोलते हैं फेरेटिमा से हीरोडोनेरिया, और हमारा क्या होता है ब्लड, सॉरी फेरेटिमा से अल्फाम बोलते हैं, और ब्लड सचिन लीज तो हीरोडोनेरिया बोलते हैं, ठीक है। अब लार्जेस्ट फाइलम जो थी एनिमेलिया तो आर्थ्रोपोडा बोला गया, ठीक है। हाँ मैं तुम्हें एक चीज नहीं दिखा क्या, ये होता है टैपॉम, ये होता है लीवर फ्लूइड। इसका फीजर देखते जाना, फीजर में बहुत पूछा जाता है, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है मेल और फीमेल में। राउंड वार्म में बात कर दी जाए तो ये मेल होता है और ये फीमेल होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये नेरिस होता है, नेरिस का तुम जाते हैं एक्वाटिक, एनेलिडा होता है, और हीरोडोनेरिया जिसे हम बोलते हैं ब्लड सचिन लीच। ये सारे फीजर देख लेना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमने आर्थ्रोपोडा पे आए, आर्थ्रोपोडा की बात कर दी जाए तो कुछ हमारे वेक्टर के रूप में उपयोग होते हैं, जैसे कि एनोफिलिस, क्यूलेस, और हमारा एडिस हो जाता है, एडिस तो मॉस्क्यूटो भी बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करिए कुछ हमारे इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि बात आती है एपिस, हनी भी बोलते हैं, बॉम्बाई सिल्क फॉर्म बोलते हैं, और लेटिफर लेट इंसेक्ट बोलते हैं। और कुछ हमारे जलरेसियस पेस्ट होते हैं, जैसे कि लॉचुस्ट बोलते हैं, और लिविंग फॉसिल्स में लिमलस होते हैं, जिसे हम बोलते हैं तिनट्रैक, ठीक है। फिर उसके बाद बात कर दी जाए, ये सारे स्ट्रक्चर तुमने देख लिया, हाँ। अब उसके बाद बात कर दी जाए कुछ हमारे मोलस्का जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एक्वाटिक दोनों हो सकते हैं, डिप्लोब्लास्टिक हो सकते हैं, सिलोमेट होते हैं, सबसे पहले सिलोमेट होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, इसमें हेड होता है, मस्कुलर फूड पाया जाता है, और विसरल हम्प पाया जाता है, ठीक है। इसमें मेंटल कैविटी पाया जाता है, ठीक है।
और इनके पास ये रेस्पिन ऑर्गन पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं रेड्यूला, ठीक है। इनके एग्जाम्पल क्या होता है, पीला एप्पल स्नेल होता है, पिनताड़ा पीरा लॉबस्टर, सीपिया टर्टल फिश, लॉलिडो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लाइसिया सी हेयर, डेंटेलियम टर्टल और चेटियोप्लेरा ट्राइटॉन बोलते हैं। इटाइनोडर्मिटा में वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, स्टेटरी सिस्टम नहीं होता, टिप्लोब्लास्टेट होते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सिलोमेट होते हैं, वेंट्रल लोअर साइड वेंट्रल होता है, और एनस जो होता है अपर साइड होता है डोर्सल में होता है, ठीक है। इनमें एस्टेरिस स्टारफिश होता है, इटाइनस सी अथिनस होता है, एंटीडॉन सी लिली होता है, टुटुमेरिया सी टोटम्बर होता है, ओफ्योरा ब्रिटल स्टार होता है। हेमिचॉर्डेटा की बात कर दी जाए तो इसमें प्रोबोसिस ट्रॉलर ट्रंट पाए जाते हैं, वॉर्मलाइट होता है, मैरीन होता है, ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है, टिप्लोब्लास्टिक होता है, और इतना ही नहीं इसमें स्टेटरी ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड पाया जाता है, डेवलप इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल ब्लेनोडुलोरियोसा और सेटोडुलोरियोसा होता है। यूरोचॉर्डेटा में दो होते हैं, पहली चीज एक होता है, सॉरी चॉर्डेटा में दो होते हैं, एक यूरोचॉर्डेटा एक सेफेलोचॉर्डेटा होता है, ठीक है। बात करिए इससे सब फाइलम होते हैं। चॉर्डेटा का क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज होता है, चॉर्डरेट होते हैं, नोटोचॉर्ड प्रेजेंट होता है, सीएनएस डोर्सल होता है, हॉलो होता है, सिंडल होता है, फेरेंस जो होता है जिल स्लिट परफोरेटेड होता है, हार्ट हमारा वेंट्रल होता है, पोस्ट एनाल पार्ट जो होता है टेल प्रेजेंट होता है। नोटो नॉन चॉर्डेट क्या होता है, नोटोचॉर्ड एब्सेंट होता है, सीएनएस वेंट्रल होता है, सॉलिड होता है, डोर्सल होता है, जिल स्लिट एब्सेंट होता है, हार्ट डोर्सल होता है, पोस्ट एनाल एब्सेंट होता है, ठीक है। यूरोचॉर्डेटा जहाँ पे बात कर दी जाए, यहाँ पे बात कर दी जाए टेल जो होता है, हेड से टेल जो होता है लाइफ टाइम के लिए होता ही है, इसीलिए एग्जाम्पल एस्ट्रेडिया सेल्फा और डोलियोलम होता है। और सेफेलोचॉर्डेटा या तुम बोल सकते हो ब्रांचियोस्टोमा, एम्फियोस्टिस या लैंसलेट इसका एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं भैया वर्टिब्रेटा। हाँ सबसे बड़ी बात है ये तो छोड़ो, इसका सबसे बड़ी बात तो वो नहीं दिया जाए, एक मिनट जो देना चाहिए वन नहीं दिया है, वन सेकेंड भाई। हाँ नहीं वो नहीं दिया है ना, यहाँ पे देख लो पीला ऑक्टोपस, ये बेलेनोडोलोरियोसा, ठीक है। ये होता है हाँ नर्वटॉड नोटोटॉड, ये हम उसमें पढ़े हैं अभी क्या बोलते हैं चॉर्डेटा में, ठीक है। चॉर्डेटा से कैरेक्टरिस्टिक होता है, ये एसिडिया होता है, ठीक है। देखो वर्टिब्रेटा का डिवीजन दो में होता है, एजनेथा और नेथोस्टोमा स्टोमेटा में हुआ है, ठीक है। नेथोस्टोमा जो कि जॉ बियर करते हैं, और एजनेथा जो कि जॉ नहीं बियर करते हैं, ठीक है। ये कन्वर्ट होते हैं सुपर क्लासर में, सुपर क्लासर में दो आते हैं, एक पाइसेस आते हैं, एक टेट्रापोडा आता है, टेट्रापोडा आता है, और टेट्रापोडा का मतलब लिम्फ बियर करते हैं, तो जैसे कि हम लोग भी होता है मैमल्स, एप, रेप्टाइल, एम्फीबिया, ये किस क्लास में आते हैं, टेट्रापोडा में आते हैं। वहीं पे पाइसेट की बात है, चॉन्ड्रेस थाइस होता है, ऑस्ट्रिस थाइस होता है, जो कि फिन्स बियर करते हैं, ठीक है। एजनेथा की बात कर ली जाए तो इसमें साइक्लोस्टोमा होता है, साइक्लोस्टोमा का एग्जाम्पल होता है पेट्रोमाइजन, जिसे लैम्प्रेग होता है, माइजन हेडफिश होता है। चॉन्ड्रेस थाइस का एग्जाम्पल है सोलिडॉन डॉटफिश, पेटेस सॉफिश, ट्राइलथेरिडॉन डायरेक्ट व्हाइट साल्ट, और ट्राइजन स्ट्रेन रे बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करी स्टीरियोसाइट की बात करी जाए तो यहाँ पे एयर ब्लैडर पाया जाता है, ओपर्कुलम पाया जाता है, ठीक है। वो भी पैरास होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। यहाँ पे एथोसिटर फ्लाइंग फिश होता है, हिप्पोकैम्पस सी होता है, फ्रेश वॉट लेबियो रोहू ततला, टेलेरियासिस मेनूर एक्वेरियम बेटा फाइटिंग फिश बोलते हैं, और पेट्रोफाइलम एंजल फिश बोलते हैं। फिर उसके बाद एम्फीबिया बुफो तोड़ा, और फिर उसके बाद राना फ्रॉज, हाइला ट्री फ्रॉज, सेलमेंडर स्टियोफिश, लिम्फलेस एम्फीबिया बोले जाते हैं। सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखे एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। रेप्टाइलिया की बात करें, चिलोन टर्टल, टेस्टिडो टोर्टॉइस, चैमेलॉन ट्री लिजर्ड, टैलोड गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीटेक्टाइलर, बॉल लिजर्ड, पॉइजनस स्नेक, नाजा कोबरा, पेंजिरस, ग्रेट वाइपर वाइप, ठीक है। एक का एग्जाम्पल क्या हो जाए, तुरोबस तुरोटोलम्बा पिजन, सीताचुला पैरट, सोस्टुरियो ऑस्ट्रिच, पावो पिकॉट, एपिंडोसाइट पेंगुइन, नेफ्रॉन वल्चर। मैमेलियन में सबसे पहले ओविपेरस था, ओरिएंथोराइनस हो जाता है जिसे हम बोलते हैं प्लेटिपस, बीबीपेरस में मेट्रोपस कंजारो, टेरोपस फ्लाइंग फॉर, कैमलस कैमल, मचाचा मंकी, रेटस रेट, टेनिस डॉट, फेलिस दैट, एलिफेंट इक्वस हॉर्स, डेल्फिन कॉमन डॉल्फिन बोलते हैं, और बेलेनो
बेलेनियो पेट्रा ब्लू व्हेल, पैंथेरा टाइगर टाइगर, पैंथेरा लियो लायन, और पैंथेरा और क्या हो जाए पार्डर हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड यूनिट पे पहुंच जाए जिसे हम बोलते हैं मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में मार्फोलॉजी में हम लोग पहुंच गए हैं। चलो मार्फोलॉजी टैप रूट सिस्टम। अब मैं इससे मार्फोलॉजी के सारे एग्जाम्पल हम पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि मार्फोलॉजी में सबसे बड़ी बात ये होती है सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट रखते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल जो होते हैं वो मैटर करते हैं। ठीक है, सारे एग्जाम्पल, तो हम इसमें सिर्फ एग्जाम्पल से ही बातें करेंगे। सबसे पहले मैं बात बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी तुम्हें पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ही होते हैं। हाँ भाई, अब इसका मेनली मैं बता दे रहा हूँ, एग्जाम्पल ही मेन फोकस करूँगा। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम्पल बहुत मैटर करते हैं। ठीक है, अब ये बताओ टैप रूट का एग्जाम्पल मस्टर्ड किसमें पाया जाता है? मोस्टली डाइटॉट में होता है। ठीक है, फाइब्रस की बात करते हैं व्हीट, जो कि मोस्टली मोनोटॉट में देखा जाता है। एडवेंटिशियस का एग्जाम्पल बताओ, जो कि मोनेस्ट्रा बनियान जरासे। इसमें नई फैमिली जो ऐड हुई है वो भी हम सारे इंक्लूड करेंगे। 1 सेकंड देगा। सारे फैमिली का मैंने ये दे दिया है सब कुछ। अभी हम लोग फैमिली के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे पहले बात करते हैं टैप रूट का एग्जाम्पल मस्टर्ड, जो कि डाइटॉट होता है, और फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल व्हीट, जो कि मोनोटॉट होता है। एडवेंटिशियस रूट का मोनेस्ट्रा। पहली चीज, दो कंडीशन मैं पहले बता दूं, जितने भी अनाज वाली फैमिली होती है सारी पोएसी होती है, जितने भी डाइटॉट मोस्टली डाइटॉट जितने भी होंगे वो सारे हमारे ब्रेसिटेसी रोसिफेरी के होंगे। जितने भी पल्सेज वाली फैमिली होती है सारे लेग्यूमिनेसी होते हैं। जितने भी स्टोर फूड वाले जितने भी होते हैं सारे सोलनेसी होते हैं। और जितने भी हमारे मोनोटॉट होते हैं मोस्टली मोनोटॉट भी हमारे लिलिएसी पोएसी में आ जाते हैं। ठीक है, लिलिएसी और पोएसी में ही आ जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ अभी बता दें क्योंकि आगे कनेक्ट करूँगा अभी इसी सब से। ठीक है, बात करिए टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ। टैप रूट सिस्टम का एग्जाम्पल बताओ टैप रूट सिस्टम का। हाँ सर, ये जो होता है मस्टर्ड होता है, डाइटॉट होता है। व्हीट की बात कर दी जाए तो फाइब्रस की बात कर दी जाए तो ये व्हीट होता है। फाइब्रस की बात कर दी जाए तो व्हीट होता है, जो कि मोस्टली डाइटॉट होता है। ठीक है, अब एडवेंटिशियस के एग्जाम्पल मोनेस्ट्रा बनियान जरासा होता है। रूट जो कि स्टोरेज में, जो कि एडवेंटिशियस रूट जो कि स्टोरेज में हेल्प करता हो, उसका एग्जाम्पल बताओ। सर एस्परजस और शुगर केन हो जाता है। ओहो, स्वीट पोटैटो नहीं होता? हाँ सर, स्वीट पोटैटो होता है। शुगर केन कहाँ बोलूँ? हाँ, स्वीट पोटैटो होता है। टैप रूट का एग्जाम्पल कैरेट और टर्निप हो जाता है। अच्छा, कुछ हमारे रूट सपोर्ट में भी हेल्प करते हैं, जैसे कि प्रॉप रूट का एग्जाम्पल बनियान, और सिलेट रूट का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बताओ? सिलेट रूट का एग्जाम्पल शुगर केन और मेज हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे रेस्पिरेशन में भी रूट हेल्प करता है, जैसे कि बात करें निमेटोफोर, जो कि राइजोफोरा, इसका एग्जाम्पल हो जाता है। अच्छा, स्टेम में 3 पार्ट आते हैं, सब एरियल, एरियल, अंडरग्राउंड। ठीक है, एरियल की बात बता दो, इसमें कौन कौन आता है? टेंडेल, थॉर्न, फाइलोटिलेडोट आता है। टेंडेल का एग्जाम्पल ग्रेप वाइन और जॉर्ड आता है। थॉर्न का एग्जाम्पल कैक्टस और बोगनविलिया आता है। सॉरी, सिट्रस बोगनविलिया आता है। फाइलोथिलेटेड में 2 पार्ट होते हैं, एक फ्लैटेड सिलेंड्रिकल होता तो हम अपुंचिया बोलेंगे, और एक फ्लैटेड फ्लेसी होता तब हम बोलते हैं तब हम बोलते हैं यूफोबिया। ठीक है, सब एरियल स्टेम में कौन कौन आता है? सब एरियल स्टेम में रनर, स्टोलन और ऑफसेट, और कौन आता है? हमारा सटर आता है। ठीक है, रनर का एग्जाम्पल द्रास स्ट्रॉबेरी आता है। स्टोलन का एग्जाम्पल जैस्मिन मिंट होता है। ऑफसेट का एग्जाम्पल आइटोनिया पिस्टिया होता है। और सटल का एग्जाम्पल त्रास्टेनम बनाना पाइनएप्पल होता है। अच्छा, अंडरग्राउंड स्टेम में राइजोम का एग्जाम्पल क्या होता है? जिंजर, टर्मरिक, बनाना। ठीक है, फिर उसके बाद टॉर्म का एग्जाम्पल टुलुटेसिया और जिम्मी चंद होता है। ये बताओ ट्यूबल का एग्जाम्पल पोटैटो होता है। बल्ब का एग्जाम्पल गार्लिक और ओनियन होता है। क्या बात है, तैयार तो है, वैसे मानना पड़ेगा तैयार है तुम्हारा। अजर इतना मेहनत करते हुए मतलब मोस्टली तुम्हारा सही जा रहा होगा, तो तुम समझ लो सही ट्रैक पे हो। ठीक है, ऐसे ही चलते रहो। चलो, अब लीव की बात कर दी जाए तो ये लीव की बात कर दी जाए तो ऐसा लीव बताओ जो
फूड स्टोर करता हो, फूड स्टोर करता हो, बताओ। लीव बताओ जो फूड स्टोर करता हो। सर ये जो होता है हमारा ओनियन और गार्लिक होता है, ये लीव होता है, मेनली स्टोर करता है फूड को, ठीक है। अब उसके बाद टेंडल से एग्जाम्पल बताओ, टेंडल से एग्जाम्पल बताओ, टेंडल से एग्जाम्पल बताओ, टेंडल से एग्जाम्पल बताओ। सर टेंडल की बात कर रहे हो तो टेंडल से एग्जाम्पल पी हो जाता है। वहीं पे बात कर लिए थॉर्न से एग्जाम्पल बताओ, लीव में कैक्टस हो जाता है, थॉर्न से एग्जाम्पल कैक्टस, और टेंडल से एग्जाम्पल पी। और हमारा क्या है, फूड स्टोरेज में ओनियन और गार्लिक आ जाता है। फ्लाइडो सॉरी फिल्लोड से एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया एक्टेसिया और इंसेक्टिवोरस प्लांट का ब्लैडर वॉश, वीनस फ्लाई ट्रैप और एपेंथिस सासियाना, नेफेंथिस सासियाना हो जाता है। वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन किस में देखा जाए, डाइटॉट में। रेटिकुलेट वेनेशन किस में देखा जाए, डाइटॉट में। पैरेलल वेनेशन मोनोटॉट में। कंपाउंड लीफ की बात कर दी जाए तो पिन्नेट पिन्नेट कंपाउंड लीफ किसमें देता, नीम। पामेट सिल्क कॉटन में देखा गया है। फाइलोटेक्सी में अल्टरनेट की बात कर दी जाए तो एग्जांपल बताओ, मस्टर्ड, सनफ्लावर और चाइना रोज। और वहीं पे बात कर दी जाए अपोजिट, कैलियोटॉपिक, ड्रॉपा और रोल्ड का एलेस्टोनिया हो जाएगा, ठीक है। फ्लावर में रेसिमोस कैसे होते हैं, बेसिपिटल या एथ्रोपिटल। सर ये एथ्रोपिटल होते हैं। और वहीं पे बात करिए साइमोस, बेसिपिटल होता है। पेरियंट एग्जाम्पल लिली। पेरियंट का मतलब क्या होता है, सेपल और पेटल दोनों नॉट डिस्टेंट, मतलब सेपरेट, दोनों आपस में फ्यूज कर जाते हैं। इसका यूनिट टेपल हो जाता है। अच्छा एक्टिनोमार्फिक एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, चिली, धतूरा हो जाएगा, ठीक है। जाइडोमार्फिक पी बिन दुलमुहा ट्रेसिया हो जाता है। हाइपोजाइनस या तुम बोल सकते हो सुपीरियर ओवरी, इसका एग्जाम्पल मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल हो जाता है। हाफ इंफीरियर या तुम बोल दो पेरीजाइनस का एग्जाम्पल पाम रोज, पियर, पीच हो जाएगा, ठीक है। इपीजाइनस या तुम बोल सकते हो इंफीरियर ओवरी का एग्जाम्पल ड्रॉबा, रे ऑफ फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। ये अच्छा मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं, जितने भी मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, ये सारे फैमिली होते हैं, ये होते कंपोजिटी या तुम बोल सकते हो एस्टरीथेसी हो जाते हैं, ठीक है। परसिस्टेंट टैलिस में किसमें देखा जाए, टमाटो, ब्रिंजल और हमारा चिली हो जाता है। टमाटो, ब्रिंजल और हमारा क्या हो जाता है, चिली, ठीक है, ठीक है। अब मुझे बता दो एस्टिवेशन की बात कर दी जाए तो वॉल्वेट एस्टिवेशन किसमें देता है, टेल्यूटॉपिक। ट्विस्टेड में चाइना रोड, लेडी फिंगर, कॉटन। इम्बिटेड में दुलमोहर ट्रेसिया। और वेजलरी में पी और बीन होता है। इपीपेटैलस एग्जाम्पल ब्रिंजल, इपीफिलस एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाए, लिली। अच्छा जब स्टेमन जो होता है स्टेराइल हो जाए तब हम इसे क्या बोलते हैं, सेमी नोड। अच्छा ये बताओ मोनो एडल्फस एग्जाम्पल चाइना रोड, डाई एडल्फस एग्जाम्पल पी, पॉली एडल्फस एग्जाम्पल सिट्रस। ये सारी बात समझ में आ रही, हाँ। अब ये बता दो डाइनमस कंडीशन किसमें देखा गया है, साल्विया, किसमें देखा गया है, साल्विया। और टेट्रा डाइनमस कंडीशन किसमें देखा, मस्टर्ड में। अच्छा मार्जिनल का एग्जांपल बताओ, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का एग्जांपल पी। और उसके बाद बताओ एजाइल प्लेसेंटेशन, टमाटो, लेमन और टमाटो हो जाएगा, चाइना रोज हो जाएगा और लेमन हो जाएगा, ठीक है। फिर बेसल में बताओ मैरीगोल्ड और सनफ्लावर। और फिर उसके बाद फ्री सेंटल में प्राइमोस टैंथस। अच्छा ये बताओ पैराइटल में आल्जीमून, मस्टर्ड हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। फ्रूट में अगर ड्राई फ्रूट एग्जांपल मस्टर्ड, ग्राउंडनट, फ्लेसी फ्रूट, ऑरेंज, मैंगो, गुआवा। फॉल फ्रूट एग्जांपल स्ट्रॉबेरी, एप्पल, कैसियो और बियर हो जाएगा, ठीक है। पार्थिनोटार्पिक का एग्जांपल बनाना। टॉटिलिडॉन की बात कर दी जाए तो किसमें होता है, ग्राम और पी। मोनोटॉट एग्जांपल व्हीट, मेज। एंडोस्पर्मिक सीड एग्जांपल एक्सेप्ट ऑर्चिड, आल मोनोटॉट। नॉन एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट थेस्टर, ऑल डाइटॉट। अब बताओ फेबिएसी फैमिली का। फेबिएसी जो होता है जाइटोमार्फिक, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिस। देख लो देख लो सामने देख लो, फ्लोरल फार्मूला लिखा है, जाइटोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिस 5 होता है, क्लोरा 1+2+2 फ्यूज्ड होता है। एंडोसियम 9+1 होता है जो कि 9 फ्यूज्ड होता है। जाइनोसियम सुपीरियर होता है 1। सोलेनेसी एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, कैलिस 5, क्लोरा 5, एंडोसियम 5 और जाइनोसियम सुपीरियर होता है 2 होता है, फ्यूज्ड होता है। लिलियसी है नहीं लिलियसी, लेकिन तुम देख लो क्या ही जाता है।
ब्रैट होता है एटिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल, पेरियन 3+3, जाइनोसियम 3 फ्यूट होता है। ब्रेसिटेसी या चोरोसेफेरी, ये भी एटिनोमार्फिक, बाइसेक्सुअल फ्लावर, थैलेट 2+2, चोरोला 4 और एंडोसियम 2+4 और जाइनोसियम ये भी सुपीरियर होता है और 2 फ्यूज्ड होता है। ठीक है। मालवेसी या जरामनी की बात करी तो ये भी ब्रैट होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, एपिथैलिस होता है इसमें 3 से 7 और थैलिस 5 होता है, चोरोला 5 होता है और एंडोसियम इनफाइनाइट होता है, जाइनोसियम फ्यूज्ड होता है और हमारा सुपीरियर होता है। और वहीं पे कंपोजिटी या एस्टिटेसी की बात कर दी जाए तो ये जो होते हैं ये भी इसमें 2 कंडीशन होते हैं, एक रे फ्लोरेट होता है, एक डिस्क फ्लोरेट होता है। तो मैं स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। ये कितना है बताओ बताओ, ये कितना है, मालवेसी का है कि नहीं? देखो मालवेसी का है, ब्रेड प्लस एटिनोमार्फिक, ये साइड देखो मालवेसी का है कि नहीं? हाँ सर ये मालवेसी का है, ये फेबिएसी का है। हाँ ये होता है, हम उसका कंपोजिटी या एस्ट्रिटेसी का एग्जाम्पल ये फ्लोरल फार्मूला दिखा रहे हैं। इसमें देखो ब्रेड होता है, जाइगोमार्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है, थैलिस 2 से 3 होता है, पेपस होता है, चोरोला 3 से 5 होता है, एंडोसियम 0 होता है, जाइनोसियम इन्फीरियर होता है 2 होता है। ठीक है। वहीं पे बात करिए, ब्रेड होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है, ठीक है, बाइसेक्सुअल होता है, ठीक है, ठीक है, थैलिस 2 से 3 होता है, पेपस होता है, चोरोला 5 होता है, एंडोसियम 5 होता है और जाइनोसियम 2 होता है और इन्फीरियर होता है। ये डेथ फ्लोरेट होता है, ये रेप फ्लोरेट होता है। ठीक है। तो हमने इतनी बातें कर ली पूरी फैमिली की। अब मुझे कुछ एग्जाम्पल अदर है जो कि नई फैमिली में ऐड हुई है, लेकिन तुम्हें कॉमन से एग्जाम्पल है, लेकिन वो याद कर लेनी चाहिए। ठीक है। बात ही तुम्हारे ऊपर है, याद कर लो तो भी अच्छा है, नहीं याद करोगे तो भी अच्छा है। याद कर लो। 1 सेकेंड, जब में समय भाई नए नए सिलेबस में एनसीईआरटी में भी नहीं दिया है, अब मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। बताओ मस्टर्ड की बात कर दी जाए तो ये कौन सी फैमिली होती है? ब्रेसिटेसी, व्हीट की पोएसी, जरासिक की पोएसी, टर्निप की ब्रेसिटेसी। टर्निप स्टोरेज करता है ना तो ब्रेसिटेसी, जरासिक पोएसी, शुगरकेन पोएसी, मेज ब्रेसिटेसी, पल्सेस लेगुमिनेसी और सनफ्लावर एस्टिटेसी, मैरीगोल्ड एस्टिटेसी, चाइना रोज मालवेसी, पी लेगुमिनेसी। अच्छा ये बता दो, पर्सिस्टेंट ट्रेलिस जो कि मोनोट्रॉट में अभी देखे, हाँ, तो ये किस में होता है? पोएसी में होता है। पेरियंथ किस में आया था? लिलिएसी फैमिली में, हाँ, तो लिलिएसी कैसे होते हैं? पोएसी फैमिली। ट्राइमेरस फ्लावर जो होते हैं पोएसी में होते हैं कि नहीं? भाई ट्राइमेरस लिलिएसी फैमिली में ही होता है, हाँ, तो ये भी पोएसी। टेट्रामेरस ब्रेसिटेसी। पेंटामेरस मालवेसी हो सकता है या तो फेबिएसी हो सकता है। जाइगोमार्फिक फेबिएसी। इपीजाइनस की बात कर दी जाए, इपीजाइनस बात कर रहा हूँ, नहीं पेरीजाइनस की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, एपीजाइनस। ठीक है, एपीजाइनस किस में होता है भैया बताओ? एपीजाइनस की बात करिए, सनफ्लावर रे ऑफ फ्लोरेट इसका एग्जाम्पल हो रहा है जो कि एस्टिटेसी फैमिली में आता है। ठीक है। ट्विस्टेड एस्टिवेशन जिसका एग्जाम्पल होता है टेल्यूट्रोपिस, यही होता है? नहीं, टेल्यूटॉपिस नहीं होता है ट्विस्टेड का एग्जाम्पल, तब वॉल्वेट होता है टेल्यूटॉपिस का एग्जाम्पल। ट्विस्टेड में चाइना रोड, लेटिफिंगर और चॉटन होता है। इसका फैमिली इसका होता है मालवेसी। ठीक है। डायडल्फस का एग्जाम्पल जो कि डायडल्फस पी होता है, तो ये होता है फैमिली का लेगुमिनेसी। टेट्राडाइनमस जो कि मस्टर्ड होता है इसका एग्जाम्पल, तो मस्टर्ड का ब्रेसिटेसी हो जाता। हिबिस्कस का मालवेसी, मार्जिनल प्लेसेंटेशन का हो जाता है लेगुमिनेसी। ठीक है। एजाइल में चाइना रोज आता है, चाइना रोज मालवेसी, मस्टर्ड बेसिटेसी, मैरीगोल्ड सनफ्लावर एस्टिटेसी और जितने भी हमारे फ्लेशी फूड होते हैं ऑरेंज मैंगो जोबा, ये सारे ब्रेसिटेसी और जितने भी हमारे दाल वाली फैमिली लेगुमिनेसी। ठीक है। तो ये सारे हमने फैमिली की बातें कर ली है। बताओ भाई। चलो भैया, अब इसके बाद जो होगा क्या नाम है, दूसरे पार्ट में वीडियो जाएगा कि उसमें क्या रहेगा, एनाटॉमी रहेगा और हमारा क्या नाम है एनिमल टिश्यू रहेगा, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, दिस सेल पूरा रहेगा, यूनिट ऑफ लाइफ रहेगा, उसमें 4-5 चैप्टर रहेगा।
जैसे कि इसमें भी 5 चैप्टर है, उसमें भी 5 चैप्टर रहेगा, ठीक है। तो तुरंत ही मैं वीडियो तुरंत ही स्टार्ट होने जा रहा है दूसरे वीडियो पे, ये अपलोड हो जाए फिर उसके बाद दूसरा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो तैयार रहना, पूरी तरीके से रिवीजन करना, प्रॉपर तरीके से। मैं रोट नहीं रहा हूँ, बस तुरंत जस्ट जा रहा हूँ तुरंत, ये अपलोड हुआ तुरंत, ठीक है। तो भैया अभी पार्ट 2 का इंतजार करना, तुरंत अभी पहुँचेगा।